बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। पिछले चंद घंटों में दो तीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो इमरान खान के हक़ में गई हैं, जिससे जो सिचुएशन है वो एक मरतबा फिर ऐसा लगता है कि पीटीआई के हक़ में आ रही है। अब देखिए, हालात इस किस्म के हैं कि हर 2 घंटे के बाद चीज़ें तब्दील होती हुई मालूम होती हैं। ख़ुद वफाकी वज़रा को बाज़ औक़ात मालूम नहीं होता कि हालात किधर को जा रहे हैं। कई वज़रा अपने करीबी लोगों से ये कहते दिखाई देते हैं कि जी हमारे हालात जो हैं वो हमारे हक़ में नहीं हैं, ख़राब चल रहे हैं और हुकूमत ख़तरे में है। और अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि कई वफाकी वज़रा अपने करीबी दोस्तों से कह रहे होते हैं, करीबी लोगों से कह रहे होते हैं, करीबी मीडिया पर्सन से कह रहे होते हैं, काबिल एतमाद लोगों से कह रहे होते हैं कि बिल्कुल हम डट के खड़े हैं, कोई मसला नहीं है, तमाम जो चीज़ें हैं वो हमारी फेवर में है, हमारे हक़ में। तो हालात इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 2-3 ऐसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं कि जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये इमरान खान को फेवर कर रही है। देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, एक तो ये कि वोटिंग का दिन तय हो गया है। अभी स्पीकर की तरफ से अगरचे ऐलान होना बाकी है, लेकिन चीज़ें तकरीबन अनवेल हो गई हैं। और वो ये है कि OIC के इजलास से के बाद जो है वो इजलास बुलाया जा रहा है। ये इजलास पहले बुला लिया जाएगा। वोटिंग जो है वो 28 तारीख को होगी, 28 मार्च को होगी। अब 28 मार्च को वोटिंग का मतलब यह है कि हुकूमत को तकरीबन 15 दिन अभी और मिल गए हैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए, चीज़ों को बेहतर तरीके से इस्टाब्लिश करने के लिए। तो और फिर इसमें यह कि OIC का इजलास चूँकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो भी हो चुका होगा। अब कल मैं कुछ नून लीग के लोगों से पूछ रहा था, मेरी उनसे बात हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि जी मान लीजिए कि 18 को इजलास, जैसे कि कल तक लग रहा था कि 18 को इजलास होगा या 18 को वोटिंग होगी, तो अगर मैंने कहा कि 18 को वोटिंग होती है तो प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए कि घर चले जाएंगे, तो 22 तारीख को जो OIC का इजलास है वो कैसे मुनक़िद किया जाएगा। तो नून लीग के एक बड़े सीनियर लीडर से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, 19 को जो है वो हमारा नया वज़ीर-ए-आज़म आ जाएगा और 21 तारीख को वो नया वज़ीर-ए-आज़म बैठा होगा। तो हालात इस मामला इस तरह से नहीं होते। ये नहीं होगा कि इधर से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जाते हैं और उधर से नया वज़ीर-ए-आज़म शेरवानी पहन के बैठ जाएगा। चीज़ें होने में, तय होने में टाइम लगता है। तो OIC का इजलास जो है ये इतना इंपॉर्टेंट इजलास है कि इसको इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये मेरा ख्याल है तमाम लोगों की बाहमी मुशावरत से तय हुआ होगा। और मेरा ख्याल है इसमें अपोजिशन भी ऑन बोर्ड होगी कि भाई OIC का इजलास जो है इसको ज़रा गुजार लें और उसके बाद जो है वो किया जाए। और इसी वजह से इस पर मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन की तरफ से कोई ज़्यादा रद्द-ए-अमल आएगा। बहरहाल इसमें अब 28 तारीख को वोटिंग होगी, जिसमें पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो ये है। लेकिन इससे ज़्यादा जो अहम चीज़ है जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत के हक़ में चीज़ें जा रही हैं, वो ये है कि अपोजिशन में एक मामले पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं हो पा रहा, और वो मामला है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। यानी तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद का सिनेरियो क्या होगा? क्या फौरी तौर पर फ्रेश इलेक्शन होंगे अगले 1.5-2 महीने के अंदर अंदर, या फिर यह है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी? अब इसमें अपोजिशन में शदीद इख्तलाफ है और नून लीग के अंदर भी इख्तलाफ है। नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी ये चाहते हैं कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी ना करें, और वो तमाम लोग जो इलेक्टेड मेंबर्स नहीं हैं, मरियम साहिबा, नवाज शरीफ, परवेज़ रशीद और वो तमाम लोग जो PMLN के बड़े अहम तरीन सीनियर रहनुमा हैं और वो इलेक्टेड नहीं हैं, वो ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हो असम्बलियाँ जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी ना करें, नया इलेक्शन आए। और वो ये भी समझते हैं कि चूँकि इस वक्त फ़ज़ा जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ बनी हुई है, तो अभी फौरी तौर पर अगर इलेक्शन हो जाता है तो ये हमें फेवर करेगा और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब को ये भी जल्दी है कि PMLN जल्दी से इलेक्शन जीते, आइन में तरमीम आए और मेरे वापसी का राह हमवार हो और मैं आके एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालूं। आपको याद होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो इनसे नवाज शरीफ साहब से ये पूछा गया था लंदन में एक सहाफ़ियों की मुलाकात में कि जनाब इमरान ये मरियम नवाज़ हैं वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार या शहबाज शरीफ हैं? तो उस पर उन्होंने जवाब दिया था कि यार आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं अगला वज़ीर-ए-आज़म हूँ? तो अभी भी वो अपनी राह देख रहे हैं और वो समझते हैं कि अगर वो ना हो तो फिर मरियम नवाज़ हो। तो इसी वजह से वो फौरी इलेक्शन चाहते हैं नवाज शरीफ साहब। लेकिन वो तमाम मेंबर्स जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं या नून लीग के वो लोग शहबाज शरीफ समेत जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करें। अब ये एक ऐसा इख्तलाफ है जो ये सादा इख्तलाफ नहीं है, ये तहरीक के अदम-ए-एतमाद की कामयाबी या नाकामी इस पर डिपेंड करती है। कैसे? देखिए, इसमें बड़ा एक बारीक नुक्ता है, वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको तभी साथ में लाया जा सकता है जब उनके साथ वज़ारत आला की कमिटमेंट पूरी की जाए, और वो 2 महीने के लिए वज़ीर आला बनना नहीं चाहेंगे।
परवेज़ इलाही ने कल जो बयान दिया था, उन्होंने कहा कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये था कि तरीके तो एतमाद अगर कामयाब होगी तो असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगे, यानी मैं 1.5 साल का वज़ीर आला हूँ, मैं 2 महीने का वज़ीर आला नहीं हूँ। और अगर आप परवेज़ इलाही को ये कह देते हैं कि जी आप बस आएँ, वज़ारत आला हम आपको दे देते हैं, लेकिन हमने 1.5 महीने में फ्रेश इलेक्शन करवाने हैं, तो क्या 1.5 महीने के लिए परवेज़ इलाही जो है वो सब कुछ छोड़ देंगे? स्पीकरशिप भी छोड़ देंगे, मिनिस्ट्रियाँ भी छोड़ देंगे, सूबाई वज़रा भी छोड़ देंगे, पार्लियामेंट के अंदर उनके मेंबर जो बैठे हैं, बेटे भतीजे सब, वो सब छोड़ देंगे? बेटा उनका वज़ीर है, क्या ये सब चीज़ें छोड़ देंगे 1.5 महीने का वज़ीर आला बनने के लिए? कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और स्पेशली तब जब उनको अपना मुस्तकबिल जो है तबाह होता हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि नून लीग में पहले भी कह चुका हूँ, कभी ये नहीं कर सकती कि नून लीग उनके साथ 2023 के इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट करे और उनको कहे जी ठीक है, जैसे पीटीआई ने आपको एक राह हमवार की थी, हम भी आपको के लिए राह हमवार करते हैं। तो काफ लीग के लिए फैसला हरगिज़ आसान नहीं है। अब मैं इस लम्हे पर आपको एक खबर देता जाऊँ, और ख़बर यह है, और मेरे बड़े बावसूख ज़राए जो हैं वो ये बता रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को अभी तक कोई इशारा नहीं मिला कि वो अपोजिशन के साथ जाकर मिल जाए, और परवेज़ इलाही साहब इशारे के बग़ैर नहीं चलते, ये मेरा पक्का ईमान है। और अगर परवेज़ इलाही जो हैं वो उनको ये इशारा होता है कि नहीं आप जो है वो खान के साथ रहें या मौजूदा हुकूमत के साथ रहें या पुरानी तनख्वाह पे काम करते रहें, तो वो हंसी खुशी पुरानी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने अगले 5 साल को भी देखना है। आज वो 1.5 महीने 2 महीने की वज़ारत आला कबूल कर लें तो अगले 5 साल वो क्या करेंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल परवेज़ इलाही के सामने खड़ा है। तो ये जो एक कशीदगी है अपोजिशन के बीच में, ये बरकरार है, और कि फौरी इलेक्शन करवाना है या असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी करना है। तो जब तक अपोजिशन ये तय नहीं कर पाएगी तब तक परवेज़ इलाही अपना कोई डिसीजन नहीं लेंगे। कल क्या खबरें चली थी? कल खबरें चली कि परवेज़ इलाही और मामला तय पा गए हैं, वज़ारत आला के लिए शहबाज शरीफ मान गए हैं, नवाज शरीफ ने भी गो अहेड दे दिया है, और चंद ही घंटे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें ऐलान हो जाएगा। अब आज सूरत हाल बदल गई है। कल ऐसा लग रहा था शाम तक ऐलान होगा, ट्वीट्स हुई, सब ने कहा कि बड़ा धमाका हो सकता है। मैं कई सहाफ़ियों के भी ट्वीट देख रहा था कि जी अब बड़ा धमाका होने जा रहा है। वो धमाका तो नहीं हुआ, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुरज़े, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। तो अभी तक तो तमाशा नहीं हुआ। तो अब ये तमाशा कैसे होता है, कब होता है, ये परवेज़ इलाही ने फैसला करना है, और परवेज़ इलाही ने फैसला तब करना है जब उनको फैसले से आगाह किया जाएगा। और ये एक और ख़बर मैं आपको दे दूँ कि एमक्यूएम और परवेज़ इलाही दोनों तहरीरी मुआहिदा चाहते हैं, ज़ुबानी कलामी नहीं चाहते। वो कहते हैं जो तय करो हमें लिख कर दो, ताकि हम ये कल को दिखा सकें कि इन्होंने हमारे साथ एक वादा शिकनी की है, अहद शिकनी की है। तो इसलिए वो तहरीरी वादा चाहते हैं। तो मामला जो है वो मामला सारे स्टैंड स्टिल की पोजीशन में है, स्टेटस को बरकरार है, वहीं का वहीं चीज़ें हैं, 1 इंच आगे नहीं पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है जो गैर महसूस अंदाज में हो रही है, और उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है। जो लोग इस्टेब्लिशमेंट को और उन लोगों को जो चीज़ें प्लान करते हैं या मुस्तकबिल पर नज़र रखे हुए थे, उनके जहन को समझते हैं, पढ़ते हैं, वो ये बात समझ पाएंगे कि पिछले दिनों में जो इमरान खान के 4-5 जलसे हुए हैं, ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, और इसमें अवाम की इतनी बड़ी तादाद में हाज़िरी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे राय आमा हमवार हुई। और आप याद रखिएगा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कभी भी राय आमा के ख़िलाफ़ जाकर फैसला करना उनके लिए आसान नहीं होता। इमरान खान ने जो 4 जलसे किए, अब देखिए कल का जो जलसा था हाफिजाबाद का, उसके बारे में उनका क्लेम ये हमारे 50,000 लोग थे। एजेंसियों की रिपोर्ट ये है कि 40,000 लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब 40,000 का जलसा एक बहुत बड़ा जलसा होता है, क्योंकि आमतौर पर जिसको हम बड़े जलसे मानते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी फ़लाँ वालों, फ़लाँ के रहने वालों, तुमने हमें खुश कर दिया, इतना इंसानों का ठाठे मारता समंदर, वो आम जलसा जो है वो 10, 12, 15,000 का जलसा होता है। और अगर 20 को टच कर जाए तो कहा जाता है कि कमाल हो गया, बहुत बड़ा जलसा। लेकिन यहाँ 40,000 के जो जलसे हो रहे हैं, और अगर ये डी चौक वाला जलसा इमरान खान करते हैं, तो मैं आपको जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको अटेंड करने के लिए आएंगे, और ये ट्रांसपोर्ट दिए बगैर इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं इन जलसों में। तो इमरान खान अब 28 तारीख तक 4-5 जलसे और कर देंगे। जब वो ये जलसे करने जा रहे हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट को, लोगों को, आवाम को और अपोजिशन को ये बता रहे हैं कि अगर मुझे निकाला, यानी एक तो था ना कि मुझे क्यों निकाला, और ये है अगर मुझे निकाला तो फिर मैं ये करूँगा जो मैं अब कर रहा हूँ, और ये मैं कर सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि देखिए सबकी ये तवक्को थी कि इमरान जैसे ही जाएगा पब्लिक के पास पिट जाएगा। क्यों? महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लोग बेरोज़गारी और महंगाई से शदीद परेशान हैं, और आवाम में मकबूलियत नहीं मिलेगी, इमरान खान फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन ये सब की तवक्कुआत के बरअक्स हुआ है कि इमरान खान ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है जलसों में
कि बहुत से लोगों को, बहुत सी कुव्वतों को, ताकतों को सोचने पर मजबूर किया है कि अवाम, और फिर इमरान खान ने जो नैरेटिव लिया है वो अवाम में बिक रहा है। कल हमने देखा कि पहले 2-3 जलसों में अपोजिशन को खूब रगड़ा देने के बाद कल इमरान खान ने अपनी परफॉर्मेंस की बात की, एक खारजा पॉलिसी की बात की, और ये जो वो पॉइंट दे रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को मैं अब सूट नहीं कर रहा, तो ये अवाम इसको ऐसा लगता है कि बाय कर रहे हैं और उनके नैरेटिव में की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो माहौल है ये इमरान खान ने यकसर तब्दील कर दिया है, और ये न्यूट्रल रहने वालों के लिए इतना आसान नहीं रहा कि वो या तो न्यूट्रल रहें या फिर इमरान खान को घर भेज दें। इमरान खान ने ये बता दिया है कि वो करेंगे क्या, और वो ये उन्होंने बता दिया कि अभी भी जो आवाम है वो उनके साथ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही एक नई चीज़ इमर्ज हुई है पाकिस्तान के जो सियासी हालात पिछले दिनों में बने हुए हैं, उसमें ये चीज़ एक इमर्ज होकर हमारे सामने आई है, और वो खान के जलसों की सूरत में आई है। आप देखिए मालाकंड में जलसा आ रहा है, स्वात में जलसा आ रहा है, तो ये जलसे जो 3-4 जलसे भी, और फिर आज असद उमर ने ऐलान कर दिया कि 27 तारीख को डी चौक पर जलसा होगा। तो ये 27 तारीख को अगर डी चौक पर जलसा होता है तो ये जो है वो एक मेरा ख्याल है कि समझने वालों के लिए और हालात का जायज़ा लेने और प्लान करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी अलामत है। तो खान का जो फैसला था, अगरचे रिस्की था, हमें भी लग रहा था कि ये रिस्की फैसला है, अवाम में जाके अगर फ्लॉप हो गए तो सूरत वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये सारी सूरत हाल जो उनके हक़ में जा रही है, और परवेज़ इलाही साहब जो है गू मंगू की कैफियत में है, और MQM जो है वो उनके बारे में खबर थी कि पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय हो गए हैं। अभी तक कोई चीज़ मंजर आम पर नहीं है, चीज़ें वैसे की वैसे खड़ी हैं। तो ना आप कह सकते हैं कि अपोजिशन की जीत हो गई है, ना आप कह सकते हैं हुकूमत की जीत हो गई है, लेकिन हुकूमत बहरहाल बेहतर पोजीशन में जाती हुई इस सारी सूरत हाल के बाद दिखाई दे रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।